Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, Rewa. नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। कोरोना के मद्देनजर जो भी प्रतिबंध लगाए गए थे उसे तो शिवराज सरकार ने हटा दिया है। 100% क्षमता के साथ जहां भी गैदरिंग होती थी उन स्थानों को खोल दिया गया है, जैसे कि स्कूल कॉलेजों को, स्विमिंग पूल, थिएटर, हर जगह जो है जो कोरोना को लेकर जो प्रतिबंध लगाए गए थे उन प्रतिबंधों को एक तरह से सिरे से खारिज कर दिया गया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसे ही प्रतिबंध हटे हैं तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से एक एक कर बढ़ने लगी है। अब देखना होगा कि अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो क्या हालात चिंताजनक होते हैं या नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह से वैक्सीनेशन किया जा रहा है और वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए प्रशासन जुटा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना पर भी सबकी नज़र टिकी हुई है कि क्योंकि आप अगर रूस की बात करेंगे तो रूस में कोरोना की चौथी लहर आई, तो वहाँ की अगर आप बात करेंगे तो वहाँ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया है। और जो रूस की जो वैक्सीन है स्पुतनिक वी, वो किस तरह से कारगर है ये आप सभी जानते हैं। लेकिन जो मध्य प्रदेश के अलावा जो आंकड़े सामने आ रहे हैं पूरे देश भर में, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि धीरे धीरे कर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी। तो पिछले जो हमने कोरोना की दूसरी लहर देखी थी और पहली लहर देखी थी, तो हम हो सकता है कि फिर से उन्हीं दौर में पहुंच जाए। अब देखना है कि कोरोना संक्रमित मरीज कितने मिले हैं। तो सबसे पहले बता दें कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध हटने के बाद एक बार जो है केसों में रफ्तार बढ़ी है। दरअसल 22 नवंबर को 13 नए मामले सामने आए हैं। इससे पहले 21 नवंबर को 17 नए मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसमें भोपाल और इंदौर में सबसे ज़्यादा मामले देखने को मिले हैं। हालांकि इसके अलावा दमोह और रायसेन में भी केस देखने को मिले हैं। जो एक्टिव केसों की संख्या है वो बढ़कर अब 91 हो गई है। और हालांकि राहत की बात यह है कि 7 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटे हैं, जिसके बाद संक्रमण की दर 0.02% है, जबकि 98.60% पर ये बनी हुई है। विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 21 नवंबर को 13 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से इंदौर में 4, भोपाल में 4, दमोह, शहडोल और जबलपुर में नए मरीजों की पुष्टि हुई है। हालांकि एक भी मरीजों की मौत नहीं होने की जो है ये खबर सामने आई है। लेकिन लगातार जिस तरह से संक्रमित मरीज अगर इस तरह से धीरे धीरे भी बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हैरानी बढ़ा सकते हैं और आगे आने वाले समय में मुश्किलें भी खड़ी कर सकते हैं। अधिकारी की माने तो पिछले 24 घंटे में 7 मरीज अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर वापस लौट गए हैं, जिसके बाद स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 7,82,423 पहुंच गई है। तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो अब तक का कुल आंकड़ा है, ये आंकड़े भी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट में बताए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं। हमारे पास भी जो फिगर है इस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात ये हो जाती है कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है तो उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और तमाम उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, याद में रखना चाहिए कि हमने कोरोना 1 और कोरोना 2 के दौरान किन परिस्थितियों का सामना किया है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जो कृषि कानूनों से जुड़ी हुई है। कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कर दिया था। अब अलग अलग इस पर प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। विपक्ष की प्रतिक्रिया पहले ही सामने आ गई है, लेकिन अब अगर बात की जाए विपक्ष के इतर खुद सत्ता पक्ष की और बीजेपी की, तो बीजेपी से भी अब अलग अलग स्वर सुनने को मिल रहे हैं और इसमें अब एक नया नाम जुड़ गया है उमा भारती का। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने सरकार की विफलता का टीकरा जो है वो बीजेपी पर ही फोड़ा है और उन्होंने यह कहा है कि जिस तरह से विपक्ष कृषि कानूनों को लेकर दुष्प्रचार कर रहा था उसके आगे बीजेपी की वजह से बीजेपी प्रचार नहीं कर पाई और यही कारण है कि हम लोगों को अच्छे से समझा नहीं पाए, जिस वजह से ये कानून को वापस लेना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने को लेकर जो ऐलान पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जो है इस पर चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा है कि
उमा भारती ने कानून वापस लिए जाने का टीकरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर ही फोड़ दिया है और उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट कर कर अपने मन की जो है वो बात कही है। एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने लिखा है कि मैं 4 दिन से वाराणसी में गंगा किनारे हूं। दिनांक 19 नवंबर 2021 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब तीनों कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की तो मैं अवाक रह गई, इसलिए 3 दिन बाद प्रतिक्रियाएं दे रही हूं। उमा ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जी ने कानून के वापसी का ऐलान करते समय जो कहा है कि मेरे जैसे लोगों को बहुत व्यथित कर गया है। अगर कृषि कानूनों की महत्ता प्रधानमंत्री जी किसानों को नहीं समझा पाए तो उसमें हम सब भाजपा के कार्यकर्ताओं की कमी है, ऐसा उन्होंने कहा है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की जो लोकायुक्त से जुड़ी हुई है और लोकायुक्त रीवा ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एक पंचायत सचिव को ट्रैप किया है। नवीन पुल के निर्माण के बिल भुगतान के एवज में यह रकम मांगी गई थी। जो लगातार अब भ्रष्टाचार निवारण कानून के बारे में सुनते होंगे और इसके अलावा आप कई तरह के जो जिक्र होते हैं उनके बारे में सुनते होंगे। सरकार भी फिक्रमंद रहती है कि कैसे भ्रष्टाचार को कम किया जाए, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भ्रष्टाचार तो आसानी से फल फूल रहा है। तो अगर पहले जैसी स्थिति ही है, घूस लेने वाले अभी भी घूस ले रहे हैं और हालांकि इसमें नया ये है कि अब कार्यवाहियां होने लगी हैं और लोकायुक्त की इसमें बड़ी भूमिका है। लोकायुक्त की टीम ने रीवा में बड़ी कार्यवाही करते हुए जो शिकायत मिली थी, ये पूरा मामला जो है ये पहले बताते हैं आपको कि मऊगंज तहसील के मऊगड़ा का ये मामला है। जब लोकायुक्त को ये शिकायत मिली थी तो शिकायत के बाद शिकायत की सत्यापन के लिए प्रयास किया गया और जब जानकारी सही मिली तो इसके बाद कार्यवाही की गई। आवेदन का सत्यापन करने पर जो शिकायत सही मिली, इस पर मंगलवार की दोपहर शहर के चमड़िया पेट्रोल पंप के समीप 15,000 की रकम लेते हुए जो है ये पकड़ा गया था। स्वतंत्र रूप से कार्यवाही के लिए लोकायुक्त की टीम सचिव को लेकर विश्राम गृह पहुंची और आरोपी सचिव के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही जो है वो की जा रही है। रीवा लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ ने बताया कि मंगलवार की दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच आरोपी सचिव रावेंद्र पटेल पुत्र इंद्रमणि पटेल ग्राम महुगड़ा पोस्ट कुल बहलिया तहसील थाना मऊगंज को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। इसके खिलाफ शिकायतकर्ता जितेंद्र तिवारी पुत्र दयाशंकर तिवारी ग्राम महुगड़ा पोस्ट कुल बहलिया तहसील थाना मऊगंज ने पूर्व कुछ दिन पहले एसपी कार्यालय पहुंचकर आवेदन दिया था। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की जो एक परीक्षा से जुड़ी हुई है जिसे अब स्थगित कर दिया गया है। एमपीपीएससी की यह परीक्षा है। उम्मीदवारों को इससे बड़ा झटका लगा है। दिसंबर में होने वाली जो 2 परीक्षाएं हैं उसे स्थगित कर दिया गया है। जल्द ही नई तारीखों के ऐलान करने की बात कही जा रही है। एमपीपीएससी के उम्मीदवारों को यह झटका लगा है। दरअसल दिसंबर में आयोजित होने वाली सहायक जिला अभियोजन अधिकारी परीक्षा सहित एक अन्य परीक्षा को स्थगित किया गया है। इसके लिए नई तारीख जल्द ही जारी की जाएगी। इस मामले में एमपीपीएससी ने नोटिस जारी किए हैं और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक जिला अभियोजन अधिकारी और पुलिस उपाधीक्षक रेडियो परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट एमपीपीएससी ने 5 दिसंबर को एडीपीओ परीक्षा 2021 को, 19 दिसंबर डीएसपी रेडियो परीक्षा 2021 को OMR आधारित लिखित मोड में आयोजित करने का कार्यक्रम निर्धारित किया था। आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि परीक्षा की नई तारीखों की सूचना जल्द ही दी जाएगी। उम्मीदवारों को नवीनतम अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखने की सलाह दी जाती है। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहे विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर,